ब्राह्मी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। देखिए, भारत जैसे देश में एक डेमोक्रेसी में कह लूँ मैं, जितना इम्पोर्टेंट एक पीएम का पद होता है कि उस देश में एक पीएम जो है वो अपने पद पे बरकरार हो, ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट उस देश में पीएम का पद होता है उतना ही इम्पोर्टेंट मैं कह लूँ एक और पद होता है जिसे आप एलओपी कहते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद जो होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। एक चेहरा आप लोगों को याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी किसी समय में वो नेता विपक्ष के पद पर थे और उस वक्त का सीन ये था कि वाजपेयी साहब जब देश में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो जो बैलगाड़ी होती है उस बैलगाड़ी पे चढ़ करके और वो संसद दिल्ली में लोकसभा संसद पहुँचे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया और देश में जो महंगाई है उसको लेकर के सरकार को जागरूक किया कि देश में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जो है पेट्रोल डीजल नहीं खरीद पा रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने कई मुद्दों पे, सिर्फ इसी महंगाई के मुद्दों पे नहीं, कई मुद्दों पे जो देश के प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर बना के रखा, उनको हमेशा जागरूक करके रखा कि देश में क्या क्या आवश्यक मुद्दे चल रहे हैं। तो ऐसे में जो नेता विपक्ष होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, उनका जो एक इम्पॉर्टेंस है हमारी डेमोक्रेसी में वो बहुत ज़्यादा होता है। पिछले लगभग अगर आप लोग देखें तो 10 सालों से देश में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। इसके कारण को जानेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन की क्या इंपॉर्टेंस है और इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बना है, उस सभी के बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए, पिछली दो लोकसभा 2014 से लेकर के 2019 तक और 2019 से लेकर के 2024 तक, इन दोनों लोकसभा में कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पर नहीं था। कारण क्या है कि हमारी जो लोकसभा है, ठीक है, हमारी जो लोकसभा है उसके अंदर टोटल सीटें हैं 543। अब इस 543 का 10% सीट, ठीक है, जिस भी पार्टी के पास होगा उस पार्टी का एक नेता चुना जाएगा और उसे ही एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा जाएगा। ठीक है, तो पिछली दोनों लोकसभा में, चाहे वो 2019 की लोकसभा को आप देख लें या फिर 2019 से 24 वाली लोकसभा को देख लें, इन दोनों लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास 10% सीटें नहीं थीं। अगर कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो 2014 से 19 वाली लोकसभा में कांग्रेस के पास केवल और केवल टोटल सीटों में से 44 सीटें थीं। 543 में से सिर्फ और सिर्फ 44 सीटें थीं, तो किसी भी तरीके से 10% का आंकड़ा पार नहीं करता। और अगर आप देखें तो 2019 से 24 वाली लोकसभा में टोटल केवल 52 सीटें थीं, तो ये भी जो है वो आंकड़े 10% के आंकड़े से बहुत कम है। तो इसकी वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे वहाँ कोई भी चुना नहीं जाता। लेकिन जो इस वक्त की लोकसभा चल रही है, जिसे आप लोग 2024 से लेकर के 2029 तक देखने वाले हैं, इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद उभर के सामने आई है वो है कांग्रेस की। और इस बार कांग्रेस को 2024 से 2029 की लोकसभा में जो टोटल सीटें प्राप्त हुई हैं वो 99 हुई हैं, जो कि 10% सीटों से ज़्यादा है, या 10% की सीटों का जो आंकड़ा है उसे प्राप्त किए हुए हैं। इस वजह से कांग्रेस ने अपने लीडर को चुना है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को नॉमिनेट किया गया था और इस पद पे स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उन्होंने अपनी मुहर लगा दी है कि ठीक है, जो राहुल गांधी हैं वो आज से लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन का चुनाव हो गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का चुनाव तो हो गया, लेकिन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये पद है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो पद है, ठीक है, स्पीकर का जो पद है, ठीक है, और प्रेसिडेंट का जो पद है, ये सभी जो पद हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, संवैधानिक पद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। लेकिन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होता है, तो फिर इसकी इम्पोर्टेंस कैसे देश में होगी और इसका जो उपयोगिता है वो देश में कैसे देखने को मिलेगा। अगर ये संवैधानिक पद नहीं है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए,
ये एक संवैधानिक पद तो नहीं है, लेकिन देश में एक कानून ला करके 1977 में एक कानून लाया गया, जिस कानून का नाम है द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट। एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 1977 में एक एक्ट आया, जिस एक्ट का नाम है द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट। ठीक है, जिस तरीके से पीएम की सैलरी अलाउंसेस होती हैं, उसी तरीके से इनकी भी सैलरी और अलाउंसेस अलग होती है इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये लॉ आया था, द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। तो इस एक्ट के द्वारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनके पद को डिफाइन किया गया पहली बार भारत के संसद में। तो उसके द्वारा जो है वो मान्यता इस पद को मिली। हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन के जो पद है उसको मान्यता सन 1969 में मिल चुकी थी, और देश के पहले जो लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए थे, नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे, वो थे राम सुभद्र सिंह। राम सुभद्र सिंह जो है वो भारत के पहले जो है लीडर ऑफ अपोजिशन थे। राम सुभद्र सिंह भारत के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए थे। इसके अलावा कई प्रमुख चेहरे, जैसे कि अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, सुषमा स्वराज, ठीक है, सुषमा स्वराज, ये सब कुछ प्रमुख चेहरे हैं जो कभी देश में लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पे रहा करता था। तो अब हम लोग लीडर ऑफ अपोजिशन के कार्य को समझ लेंगे, या उनकी शक्तियों को, पावर को समझ लेंगे कि उनके पास क्या क्या पावर होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या कार्य उनको दिया गया है। देखिए, सबसे पहले उनके पावर को समझिए। उनका जो पावर होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। जो जो शक्तियाँ या जो जो काम एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास होता है, जो जो चीज़ें कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है, उस रैंक की रैंकिंग इनको मिली होती है। लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, ये हालांकि संवैधानिक पद नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन फिर भी इनको वो सभी शक्तियाँ मिली हुई होती हैं जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिली होती हैं। अब इनके कार्य क्या होते हैं? देश में कई सारे जो संवैधानिक पद हैं, हालांकि ये संवैधानिक पद नहीं है इनका, लेकिन देश के कई ढेर सारे जो संवैधानिक पद हैं, जैसे अगर आप लोग देखें तो ईडी, मैं लिखते जाऊंगी, नोट करते जाएगा, जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ठीक है, जो आजकल बहुत ज़्यादा रेड वगैरह डालती है, ईडी, सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, इसके अलावा सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, जो सतर्कता आयोग है, इसके अलावा सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं, इन सभी के जो हेड होते हैं, इन सभी को चुनने में जब पीएम की एक कमेटी बनती है, तो जिस पद पर पीएम जिस चेयर पे बैठते हैं उसी बराबर पे लीडर ऑफ अपोजिशन बैठते हैं। तो यहाँ पे पीएम को इन सभी पदों पे नियुक्ति के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन की जो है मंजूरी की आवश्यकता होती है। इससे रिलेटेड जो वीडियो है मैंने इसके पहले चैनल पे अपलोड किया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी और जो जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको मैंने इंश्योर किया है कि वो मैं यहाँ पे कवर करूँ, और मैंने सभी चीज़ों को कवर किया। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। ब्राह्मी विद्यापीठ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पे आती रहती हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।